दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास 3 बाइक है जो कि आप देख रहे हो। ये है बजाज की पल्सर 125 सीसी, वो हमारी हीरो की ग्लैमर 125 सीसी और ये हमारी होंडा की साइन 125 सीसी। आज बहुत बड़ा कंपैरिजन होने वाला है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। आज हम इन तीनों बाइकों का फुल कंपैरिजन करेंगे और साथ में ये बताऊँगा कि इन तीनों बाइकों में से कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी एंड परफेक्ट रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखते रहना। तो ज़्यादा टाइम न लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये रही तीनों बाइकें जो कि आप देख रहे हो। पहले मैं बाइकों की पहचान करा देता हूँ। ये रही हमारी हीरो की ग्लैमर 125 सीसी और दूसरी है हमारे पास पल्सर की 125 सीसी और तीसरी हमारे पास है होंडा की ESP 125 सीसी। आज हम इन दोनों बाइकों की कंपैरिजन करने वाले और बताने वाला हूँ इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी एंड परफेक्ट रहेगी। साथ में ये भी जानेंगे कि इन तीनों बाइकों में आपको क्या क्या सेम फीचर देखने को मिल जाता है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। पहले हम इन तीनों बाइकों के फीचर्स को जान लेते हैं। ग्लैमर की हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन मिल जाता है और ये इसकी बात करें पल्सर की, पल्सर में भी आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है। इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको चेन देखने को मिलेगा। ESP में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों इस बाइक के लिए। और इसके इंडिकेटर की बात करें तो आपको बल्ब मिलने वाला है ESP में और पल्सर में भी आपको बल्ब मिल जाएगा। और इसकी बात करें तो ग्लैमर में भी आपको बल्ब मिल जाएगा। और टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प पहले मैं ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये मैंने पहले बाइक को ऑफ कर देता हूँ। ये रहा इसका टेल लैम्प, ये रहा ग्लैमर का टेल लैम्प। ये आपको LED मिलने वाला है जो कि कुछ ऐसे दिखेगा। और इसकी बाइक को पहले मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और इसकी पल्सर की बात करें तो पल्सर का भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये रहा पल्सर का दोस्तों। पल्सर में भी आपको LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। ये बाइक को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैंने ऑफ़ कर दिया। और दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें मैं ऑन करके आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये रहा इसकी टेल लैम्प की बात करें तो ये आपको बल्ब मिलने वाला है। ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाला है टेल लैम्प दोस्तों। अभी मैं इस बाइक को भी ऑफ़ कर देता हूँ और हम सामने आ जाते हैं। और सबसे पहले हम सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। ESP में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाएगा और पल्सर की बात करें तो पल्सर में भी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाएगा। और ग्लैमर की बात करें, ग्लैमर में भी आपको सेम ही रहने वाला है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में। और रियर की बात करें, रियर का पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा ग्लैमर का सस्पेंशन। ग्लैमर में आपको मिल जाएगा 5 स्टेप्स एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों, एक प्लस पॉइंट है इस बाइक के लिए। वहीं पे इसकी बात करें तो पल्सर का ये रहा सस्पेंशन रियर का। पल्सर में आपको सस्पेंशन मिलने वाला है ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन। और इसकी बात करें तो इसमें आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलने वाला है ESP में दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं और टायर की बात करें दोस्तों तो तीनों बाइकों में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलने वाला है। लेकिन आपको एक चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ESP एंड ग्लैमर में आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाएगा। रेडियल की खासियत क्या होती है, पहले हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। रेडियल टायर एक्चुअली बीच में हार्ड होता है एंड साइड से सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से जब हम बाइक को थोड़ा तिरछा होकर चलाते हैं कॉर्निंग पे तो एक अच्छी खासी ग्रिप प्रदान करता है सड़क को। इससे हमारी बाइक स्लिप नहीं होती जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। और दोस्तों टायर ब्रांड की बात करें तो आपको ये ग्लैमर में MRF का टायर मिल जाएगा। इसमें आपको यूरो ग्रिप का टायर मिल जाएगा। और ESP की बात करें इसमें भी आपको MRF का टायर मिल जाएगा दोस्तों। और टायर साइज़ की बात करें तो ESP में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 80/100 का। और पल्सर की बात करें तो पल्सर में भी फ्रंट में आपको मिलने वाला है 80/100 का। और ग्लैमर की बात करें ग्लैमर में भी आपको फ्रंट में मिलने वाला है 80/100 का। तीनों बाइकों का टायर साइज़ फ्रंट में सेम रहने वाला। और रियर की बात करें, रियर का पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। पहले हम ESP से स्टार्ट करते हैं। ESP का रियर का टायर सेम ही रहने वाला है 80/100 का। लेकिन पल्सर में आपको चेन देखने को मिल जाएगा। पल्सर में आपको मिलने वाला है 100/90 का। ये थोड़ा सा वाइड टायर साइज़ आपको मिलने वाला है पल्सर का। और इसकी बात करें तो ग्लैमर का, ग्लैमर में भी आपको थोड़ा सा वाइड टायर साइज़ मिल जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगा 100/80 का। सबसे वाइड टायर साइज़ आपको पल्सर में मिलने वाला है। उसके बाद फिर ग्लैमर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड आपका मिल जाएगा इसमें ESP में। और दोस्तों अभी हम इसकी व्हील की बात कर लेते हैं। एलो व्हील की बात करें तो इसमें आपको एलो व्हील मिलने वाली है जो कि ESP में आपको मिल जाएगी 18 इंच का फ्रंट एंड रियर में। और ग्लैमर में भी आपको 18 इंच का एलो व्हील मिलने वाला फ्रंट एंड रियर में। और पल्सर की बात करें तो इसमें आपको एलो व्हील मिलने वाला 17 इंच का फ्रंट एंड रियर में। यहाँ पे आपको चेन देखने को मिलेगा। और दोस्तों ब्रेक की बात करें तो तीनों बाइकों में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको ड्रम देखने को मिल जाएगा। डिस्क में क्या होगा, एक्चुअली फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा तीनों बाइकों में। और रियर में आपको 130 mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा। और ड्रम वेरिएंट में क्या होगा, फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा और रियर में भी आपको
130 mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे तीनों बाइकों में आपको अलग अलग ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसकी बात करें तो एसपी में आपको CBS मिल जाता है एंड पल्सर में भी आपको CBS मिल जाता है, जिसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे अगला या पिछला तो दोनों ब्रेक साथ में लगता है। इससे क्या होता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, ये से सही टाइमिंग पे हमारी बाइक रुक जाती है और एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांस होते हैं दोस्तों। और हीरो की बात करें तो इसमें आपको IBS मिलता है, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है? ये ऐसे काम करता है, जब हम ब्रेक लगाएंगे रियर ब्रेक तो अगला ब्रेक भी मतलब 40% तक लगता है, जो कि ये भी एक प्लस पॉइंट है दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं तीनों बाइकों के इंजन के बारे में। पहले हम एसपी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 124 सीसी का इंजन और इसकी मैक्सिमम पावर रहने वाली है 10.8 PS एट 7500 RPM और इसका टॉर्क आपको मिलने वाला है 10.9 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व फ्यूल इंजेक्टर एंड एयर कूल्ड एंड साथ में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। वहीं पे पल्सर की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है इंजन 124.4 सीसी का। इसमें आपको पावर मिल जाएगी 11.8 PS एट 8500 RPM और टॉर्क आपको मिलने वाला है 10.8 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व एयर कूल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर मिलने वाला, EFI मिलने वाला है। यहाँ पे आपको चेन देखने को मिलेगा और साथ में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है दोस्तों। और इसकी ग्लैमर की बात करें, इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 124.7 सीसी का। इसकी मैक्सिमम पावर रहने वाली है 10.87 PS एट 7500 RPM और टॉर्क आपको मिलने वाला है 10.6 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM। इसमें आपको मिलने वाला है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व एयर कूल्ड और साथ में आपको फ्यूल इंजेक्टर मिल जाता है एंड साथ में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है दोस्तों। देखा जाए तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपको पावर और टॉर्क आपको पल्सर में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा पिकअप आपको पल्सर में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बाकी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीनों बाइकों में ऑलमोस्ट सेम ही है। और इसमें आपको एक्चुअली कार्बोरेटर इंजन आता है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे आपको पेट्रोल टी देखने को मिल जाती है। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा पेट्रोल टी। बाकी दोनों बाइकों में आपको पेट्रोल टी नहीं मिलती है क्योंकि उसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलता है। दोस्तों अभी हम तीनों बाइकों की सीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लैमर की बात कर लेते हैं। ग्लैमर की सीट ये रही जो आप देख रहे हो। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर अच्छा है। इस बाइक को आप सिटी में भी राइड कर सकते हो एंड हाईवे पे राइड कर सकते हो। इस बाइक में आपको ग्रैब रेल मिल जाता है एंड सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज फुटरेस्ट एंड पिलियन राइडर फुटरेस्ट भी है जो कि फोल्डेबल है एंड आपको ये चैन कवर भी मिल जाती है। साथ में सिंगल स्टैंड डुअल स्टैंड मिल जाता है। इसमें आपको किक भी मिल जाएगी एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा इस बाइक में दोस्तों अभी हम पल्सर की बात कर लेते हैं। पल्सर की बात करें तो ये रहे इसकी सीट जो कि कुछ ऐसे आपको मिलने वाली है। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। पहला आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाएगा। ये जो है एक्चुअली सिंगल सीट है। इसमें आपको सारी गार्ड मिल जाता है विद लेडीज फुटरेस्ट एंड चैन कवर भी आपको मिल जाती है एंड पिलियन राइडर फुटरेस्ट मिल जाता है जो कि फोल्डेबल है। साथ में आपको सिंगल स्टैंड एंड डुअल स्टैंड भी मिल जाता है और आपको इसमें किक भी मिल जाएगी एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इसकी सीट आपको कुछ ऐसे मिलने वाली है। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है एंड आपको पिलियन राइडर के लिए आपको यहाँ पे आपको ग्रैब रेल भी मिल जाता है जो कि कुछ ऐसे है। और अभी हम चलते हैं एसपी पे। एसपी की बात करें तो ये रहे इसकी सीट। इस पर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलने वाला है और इसमें आपको सारी गार्ड मिल जाता है जो कि यूनिक सा है। साथ में पिलियन राइडर फुटरेस्ट भी मिल जाता है जो कि फोल्डेबल है और सिंगल स्टैंड डुअल स्टैंड दोनों मिल जाता है। इस बाइक में भी आपको चैन कवर मिल जाती है दोस्तों और इस बाइक में भी आपको किक का ऑप्शन मिलता है, साथ में सेल्फ का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। इस बाइक का भी राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है दोस्तों एंड सीट क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है दोस्तों। मैंने ये बाइक चलाई है, जो बाइक चलाने में भी बहुत अच्छी है। और दोस्तों अभी हम इसके टैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों। टैंक की बात करें तो ग्लैमर में आपको टैंक मिलने वाला है 10 लीटर का। इसकी माइलेज आपको मिल जाएगी अप्रोक्स 62-65 के आसपास। बाकी डिपेंड करता है आप कैसे बाइक को चलाते हो। और पल्सर की बात करें तो इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है दोस्तों 11 लीटर का, 11.5 लीटर का। इसकी माइलेज आपको अप्रोक्स मिलने वाली है 50-55 के आसपास। इसमें आपको माइलेज थोड़ा कम देखने को मिलेगी क्योंकि ये कार्बोरेटर इंजन है। और दोस्तों इसमें आपको बाकी डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो, सबका अलग अलग माइलेज देखने को मिलता है। और दोस्तों एसपी की बात करें तो इसमें आपको टैंक मिल जाएगा 11 लीटर का। इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा 62-65 के आसपास। इसमें भी आपको माइलेज देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि इन तीनों बाइकों में जिसके पास बाइक होगी उसका माइलेज कितना आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ तो उससे मुझे थोड़ा एक आइडिया मिलता है। और अभी हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। ग्लैमर की बात करें तो ग्लैमर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल देखने को मिलेगा जो कि कुछ ऐसे है। और हैंडल बार की बात करें तो ये रहा हैंडल बार। इसमें आपको किल स्विच की कमी लगेगी लेकिन इसमें आपको ICS मिल जाता है ग्लैमर में। ICS काम कैसे करता है पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। ICS ऐसे काम करता है जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं
तो हमें बार बार बाइक को की से ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ICS ऑन करके रखते हैं तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। जब हमें ऑन करना होता है तो हम क्लच प्रेस करके बाइक को आसानी से ऑन कर देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारे माइलेज पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है, इससे हमारी माइलेज और इंक्रीज़ होता है। और इसकी पल्सर की बात करें तो पल्सर का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहा, इसमें भी आपको एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। और साथ में इसमें आपको किल स्विच मिल जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। और ये रहा इसका हैंडल बार। अभी हम चलते हैं ESP के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये आपको फुली डिजिटल देखने को मिलने वाला है। ये मैं ऑन कर देता हूँ, ये रहा। ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखता है। और इस बाइक में भी आपको किल स्विच मिल जाती है, जो कि बहुत ही साइलेंट तरीके से स्टार्ट होती है। ये रहा किल स्विच। और दोस्तों मैं बाइक को ऑफ़ कर देता हूँ। ये रहा इसका हैंडल बार, जो कि कुछ ऐसे आपको मिलने वाला दोस्तों। और दोस्तों भी हम बात कर लेते हैं इन तीनों बाइकों में राइडिंग पोस्चर मुझे एक्चुअली पल्सर का अच्छा लगा। एंड पिलियन राइडर कंफर्ट की बात करें तो SP का ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आता है फिर ग्लैमर का, उसके बाद फिर थर्ड नंबर पर आएगा अपना ये क्या बोलते हैं पल्सर का। और राइडिंग पोस्चर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा पल्सर, सेकंड नंबर पे आएगी ESP और थर्ड नंबर पे हमारी आएगी ग्लैमर। दोस्तों ESP का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है। और इसकी बात करें तो पल्सर का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। और इसकी बात करें तो ग्लैमर का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है दोस्तों। और दोस्तों वेट की बात करें तो ESP का वेट 118 kg है और पल्सर का 142 kg है। और ग्लैमर की बात करें तो ग्लैमर का 123 kg है दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इन तीनों बाइकों में से कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर रहने वाली है एंड बेस्ट रहने वाली है। अगर आप ऐसी मशीन देख रहे हो जिसमें आपको फुल फीचर्स लेस मशीन चाहिए और आपको लंबे समय तक यूज करना है, बेचना नहीं है, तो आपके लिए ESP 125 ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप इसकी तरफ आसानी से जा सकते हो। इसमें काफ़ी सारे आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाता है। इस बाइक के राइडिंग पोस्चर भी अच्छा है। आप इस बाइक को सिटी में भी चला सकते हो और हाईवे पे भी चला सकते हो। इस बाइक में आपको पिलियन कंफर्ट भी अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप ऐसी बाइक देख रहे हो जिसमें आपको अच्छा खासा पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, तो आपके लिए पल्सर 125 बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा पावर एंड पिकअप मिलने वाला है। वहीं पे बात करें इसकी राइडिंग पोस्चर की तो आपको अच्छा खासा राइडिंग पोस्चर मिल जाता है, जिससे आप सिटी में आराम से इस बाइक को चला सकते हो एंड हाईवे पे भी आराम से इस बाइक को चला सकते हो दोस्तों। और पिलियन कंफर्ट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसमें आपको ओके टाइप का पिलियन कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। और इसकी माइलेज की बात करें दोस्तों, आपको ESP और ग्लैमर से थोड़ा सा कम माइलेज देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है आप इस बाइक को कैसे चलाते हो। और दोस्तों अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आपको रेसिंग करना पसंद है तो आपके लिए पल्सर 125 अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। आप इसकी तरफ आसानी से जा सकते हो। और दोस्तों अगर आप ऐसी बाइक देख रहे हो जिसे आप आज लेके बाद में फ्यूचर में आप बेचने वाले हो, जिसकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, तो ग्लैमर आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि हीरो की कोई भी बाइक की आप कभी भी बेचोगे तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। और साथ में एक ऐसी बाइक देख रहे हो जिसमें आपको अच्छा खासा माइलेज चाहिए एंड एक डिसेंट लुक चाहिए जो स्पोर्टी टच के साथ में आता है एंड अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपके लिए ग्लैमर बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप इसकी तरफ आसानी से जा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक आपको अच्छी लगी और कौन सी बाइक आपके पास है और कौन सी बाइक आप लेना चाहते हो दोस्तों। और अभी हम प्राइस की बात कर लेते हैं। पहले हम SP से स्टार्ट करते हैं। SP की प्राइस की बात करें, इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, पहला ड्रम एंड दूसरा डिस्क। पहले हम ड्रम की बात करें तो ड्रम का एक शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाला है 76,183 रुपये और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 89,229 रुपये। और डिस वेरिएंट का एक्स शोरूम की बात करें तो आपको पड़ने वाला है 80,434 रुपये और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 94,200 रुपये। और अभी हम पल्सर की बात कर लेते हैं। पल्सर में एक्चुअली आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। मैं चारों वेरिएंट के नाम बताता हूँ और वैसे प्राइस बताते हुए जाता हूँ। पहला आपको सिंगल सीट में ड्रम वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जिसका एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाला है 71,648 रुपये और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 85,997 रुपये। और सिंगल सीट में डिस वेरिएंट का एक्स शोरूम आपको पड़ने वाला है 76,538 रुपये और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 91,466 रुपये। और वहीं पे स्प्लिट सीट का एक ड्रम वेरिएंट का एक्स शोरूम की बात करें तो आपको पड़ जाएगा 72,890 रुपये और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 87,336 रुपये। और स्प्लिट सीट का डिस वेरिएंट का एक्स शोरूम आपको पड़ने वाला है 79,834 रुपये और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 95,155 रुपये दोस्तों।
और ग्लैमर की बात करें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। पहला नॉर्मल ड्रम देखने को मिल जाएगा जो आप देख रहे हो। इसकी एक शोरूम प्राइस की बात करें तो आपको पड़ जाएगा 71,900 रुपये और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 88,000 तक। दूसरा आपको लिमिटेड एडिशन में ड्रम देखने को मिल जाएगा, उसका एक शोरूम आपको पड़ने वाला है 73,100 रुपये और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 89,000 तक। और तीसरा वेरिएंट आपको पड़ जाएगा लिमिटेड एडिशन में डिस्क, जिसका एक शोरूम प्राइस आपको पड़ेगा 75,400 रुपये और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 92,000 तक दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि इन तीनों बाइकों में से कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी एंड परफेक्ट रहेगी। अगर दोस्तों आप लोगों को होंडा की कोई बाइक लेना हुआ एंड बजाज की कोई बाइक लेना हो और ग्लैमर की हीरो की कोई बाइक लेना हो तो यहाँ पे तीनों शोरूम पास में है। मैं तीनों शोरूम का एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो, सारी बाइकें आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।